विंध्य में लगातार बढ़ रहा थैलेसीमिया का खतरा। पिछले 4 माह में आ चुके हैं 86 मरीज। आपको बता दें कि रीवा और उसके आसपास के जिलों में स्लो पॉइजन की तर्ज पर थैलेसीमिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ब्लड को खास तरीके से डैमेज करने वाली इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप ने चिकित्सकों को भी हैरानी में डाल रखा है। हालात ये हैं कि महज 4 माह में 86 मरीज इस बीमारी से ग्रसित सामने आ चुके हैं, जिन्हें एसजीएमएच के ब्लड बैंक से हर माह मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीमारी की उम्र 9 माह से लेकर 17 वर्ष के बीच है। चिकित्सकों के अनुसार थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो पहले आमतौर पर आदिवासियों में पाई जाती थी। जानकारों की माने तो ये बीमारी जन्म से ही बच्चों में होती है। इस बीमारी की वजह से मरीज के शरीर में खून बनता तो है, लेकिन वह खून ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे खून की जरूरत पड़ती रहेगी। विंध्य क्षेत्र में ये बीमारी पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि मरीजों के आंकड़े में बेतहाशा वृद्धि हुई है। चिकित्सकों के अनुसार इस बीमारी से ग्रसित 400 से अधिक बच्चे अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 86 मरीज तो 4 माह में ही सामने आ चुके हैं। सर, ये थैलेसीमिया इस समय अपने यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या है ये और किनको प्रभावित करता है? एक्चुअली थैलेसीमिया जो है वो एक जो आपने देखा होगा ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में एक तरह का आनुवांशिक विकार होता है जिसमें उसमें जो दो तरह की चेन्स होती हैं, उसमें एक तरह की चेन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी दोनों चेन्स में प्रॉब्लम आती है। उसी आधार पे वो कितना ज़्यादा सीवियर है उस आधार पे हम थैलेसीमिया मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर को में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेजर वालों को जो है वो बचपन में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट वाले जो है वो ठीक रहते हैं, बीच बीच में उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। माइनर वाले सामान्य रहते हैं। बहुत सारे माइनर जो है वो उनको पता भी नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया से प्रभावित है। कितने बच्चे अपने यहाँ रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के? देखिए, आज की डेट में हमारे पास 86 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया के लिए। और ये जो अभी नया ई रक्त को पोर्टल में जो थैलेसीमिया का रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, उसको हमने उसको अपनाया है। और उसके कारण जो है वो पूरे उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है हर बच्चे को। जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर से हम उनका कार्ड बना देते हैं। तो जब हम कार्ड बना देते हैं तो वो बच्चा कहीं भी रहे और उस कार्ड को अगर दिखा देता है तो अधिकतर मतलब अब जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो सभी ई पोर्टल से उस ई रक्त कोष पोर्टल से जुड़ चुके हैं। तो जो भी वो है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख के उसको जो है ब्लड इशू हो जाएगा विदाउट एक्सचेंज। सर, समस्या क्या आती है इससे जो प्रभावित रहने को? जी, देखिए समस्या क्या होती है कि जैसे आरबीसीज टूटने लगते हैं, है ना, आरबीसीज कम होते हैं, एनीमिया में जाता है, 4 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया। उसके कारण बहुत सारे का सांस फूलने लगेगी, बच्चे को थकान रहेगी, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छा ऐसे बच्चों को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका हीमोग्लोबिन समय समय पर देखना पड़ता है कितना है, किस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि फ्रिक्वेंट चूँकि ब्लड उनको चढ़ता रहता है तो ब्लड चढ़ने की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आयरन ओवरलोड हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है ऐसे बच्चों को। हालांकि हमारे यहाँ चूँकि हम कंपोनेंट थेरेपी है, कंपोनेंट प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो पैक्ड सेल ही चढ़ाते हैं, होल ब्लड नहीं चढ़ाते ऐसे बच्चों को। मगर जो पेरीफेरी के ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है तो उनको कभी कभी होल ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसके कारण थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस तरह के बच्चों के माँ बाप को के ऊपर बहुत बड़ा परेशानी रहती है, बोझ रहती है। और इसको ही गवर्नमेंट ने समझा है और इसीलिए इस तरह के पोर्टल बनाए हैं कि इनसे जो है ये बच्चे चिन्हित हो जाएं, इन बच्चों को जो है मदद मिल जाए इस विषय में कि उनको एक्सचेंज में देना ना पड़े ब्लड, और साथ ही उनके पैसे भी ना खर्च हों। ये घातक क्यों है और ब्लड की कब कब आवश्यकता होती है मरीज को? देखिए, ये घातक इसलिए है कि धीरे धीरे करके उनकी बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। जैसे आरबीसीज कम होते हैं, एनीमिया जाते हैं वो बच्चे, जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है वो डीरेंज होता है उनका, और धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, इन्फेक्शंस बढ़ने चालू हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारी स्प्लीन बढ़ने लगती है, आरबीसी टूटती है तो स्प्लीन बड़ी हो जाती है, उसके कारण कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये जो है ये इसलिए घातक होते हैं। तो इसी के से को रोकने के लिए कि इस तरह की चीज़ें बच्चों में ना हो, फ्रीक्वेंट उनको ब्लड मिलता रहे और वो रेप्लिश होता रहे, जितना भी ब्लड टूटे वो वापस से आए, इसीलिए इस तरह की उसका विस्तार किया गया है। सर, कितने बच्चे चिन्हित किए गए अपने जिले?
अपने ज़िले में लगभग 246 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, मगर ई पोर्टल में जो है उनका वो जो है वो अभी 86 बच्चों का हुआ है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चे आते जाते, देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट तक के बच्चे होते हैं उनमें महीने में एक बार ब्लड तो लगता ही है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं हम लोगों ने देखे हैं कि उनको जो है कई बार 10 दिन में 15 दिन में ऐसे ब्लड लगता है। तो जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं उनको उनके माँ बाप को उसकी सुविधा के बारे में बताया जाता है और उनका कार्ड हमारे यहाँ इसको दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जिस तरह के हैं जिन सबको कार्ड मिल जाए, जिससे कि उनको कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक में जाके परेशानी ना हो।